अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रऊफ खान और आप देख रहे हैं 180 स्पोर्ट्स चैनल। दुनिया की कोई भी आलमी खेलों की तंजीम ये नहीं चाहेगी कि उसके किसी फॉर्मेट में या उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी गेम की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आए, लेकिन आईसीसी न जाने क्यों इस डगर पर चल पड़ी है कि उसे टेस्ट क्रिकेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं। शायद आईसीसी में ऐसे लोग आ गए हैं जिनके माइंड जो है वो कमर्शियल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पे तवज्जो दे रहे हैं, चाहे कोई उसका एक आध फॉर्मेट बिन मौत ही क्यों ना मर जाए। टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट की इब्तिदा है और खेल का हुस्न कही जाती है, और टेस्ट क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जिसमें से वनडे क्रिकेट भी निकली और फिर T20 भी निकली, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सेशन टू सेशन खेल होता है और किसी सेशन में स्लो खेलना पड़ता है, किसी में तेज़ खेलना पड़ता है और किसी में रोकना पड़ता है, मैच बचाना पड़ता है। तो टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम फ्लेवर की क्रिकेट आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि अभी हालिया एशिया सीरीज़ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में देखने को मिला। लेकिन अब हैरान होंगे सुन के कि आईसीसी ने जो इस साल टेस्ट मैच करवाने हैं उनकी तादाद सिर्फ 34 है। अब आप खुद सोचें कि पूरे साल में सिर्फ 34 टेस्ट होंगे और 9 टीमों के दरमियान, और इसमें से भी जिम्बाब्वे को, अफगानिस्तान को और आयरलैंड को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि अफगानिस्तान की टीम वो है जो 2019 में बांग्लादेश को 246 रन से शिकस्त देती है, और क्रिकेट टेस्ट मैचेस ज़्यादा ना खेलने की वजह से 2023 में उसी बांग्लादेश से 550 रन से हार जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं आईसीसी का भी फॉल्ट है। और दूसरा ये देखें कि पाकिस्तान जैसी टीम पूरे साल में सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेलेगी, और उसमें भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाले 2 सालों में जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका कोई मैच नहीं होगा, और भारत के खिलाफ तो वैसे ही 15-16 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला जा रहा। तो ये चीज़ें जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट को बिन मौत मार रही हैं। यहाँ पे आईसीसी को, और इससे न सिर्फ ये है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है, आपके टेस्ट क्रिकेटर भी नापैद होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि डेविड वार्नर कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने गुज़श्ता 21 टेस्ट मैचों में जो है कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। इसी तरह रोहित शर्मा जो है उन्होंने 7 टेस्ट मैचेस में कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की। इसी तरह अजिंक्य रहाणे जो है वो भी 16 टेस्ट मैचों में कोई 50 स्कोर नहीं कर सके। और इसके अलावा आप देखें कि जो जैक क्रॉली हैं इंग्लैंड के या ओली पोप हैं इंग्लैंड के, इस तरह के जो प्लेयर हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनको 10, 12 या 7 मैच मिलेंगे साल में तो वो क्या उनका रद्द अमल होगा, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, और किस तरह वो कम्पिटिटिव क्रिकेट जो है, जिसका जो मुकाबला बाजी की क्रिकेट है, उसको किस तरह अपने आप को उसमें जिंदा रखेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की मिसाल है कि सऊद शकील जैसे और जो अब्दुल्ला शफीक जैसे या इब्रार अहमद या नुमान अली जैसे क्रिकेटर हैं, या अबद अली इवन देन, कि ये फिर अगर साल में 7 टेस्ट खेलेंगे तो ये किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस तरह अपनी क्रिकेट को लेके चलेंगे। और इसकी वजह कि 34 टेस्ट सिर्फ एक साल में होने की वजह क्या है कि जितनी भी कंपेटिटिव T20 लीग्स हो रही हैं दुनिया में, ग्लोबल T20 कनाडा समेत, और अब मेजर लीग क्रिकेट जो अमेरिका में हो रही है उस समेत, IPL, BPL, PSL और श्रीलंकन लीग, इसमें न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की मैं T20 क्रिकेट शामिल नहीं कर रहा जो होती है, वो 550 मैच है पूरे साल में इन लीगों के। और इसी तरह 150 और 250 के करीब जब वर्ल्ड कप नहीं हो रहा तो T20 के मैचेस हैं। और आप देखें कि 700 मैचेस अगर T20 के होंगे, और ये एक दिन में साल में अगर अंदाज़ा लगाएं तो साल में एक दिन में 2 मैचेस T20 के बन रहे हैं। और अगर जिम्बाब्वे और सारी T20 शामिल कर ली जाए इसमें, जो जिनको
इंटरनेशनल स्टेटस हासिल है तो ये 900 के करीब मैच बन जाते हैं, 900 950 के करीब। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि एक दिन में 3 मैचेस, और अगर इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो जाएगी, और जिस साल में वर्ल्ड कप होता है या वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, तो कम से कम 80-90 T20 या वनडे तो मैचेस जो है वो बढ़ जाते हैं उस साल। और वनडे क्रिकेट भी कम हुई है, सिर्फ 125 के करीब वनडे मैचेस हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब अगर आईसीसी नोटिस नहीं लेगी और टेस्ट क्रिकेट को इसी तरह महदूद करती जाएगी तो फिर टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आज अगर टेस्ट क्रिकेट ज़िंदा है तो इसको एशिया सीरीज़ को इसका सेहरा जाता है कि आज भी देखें, जो लोग कहते हैं कि कमर्शियलिज्म टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो ऐसी सीरीज़ के अंदर इतना उनको नशरियाती हकूक से और स्पॉन्सर मिलते हैं एड्स वगैरह से कि उनका सारे साल के अखराजात निकल आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो इंग्लैंड में। तो एशिया सीरीज़ जो है उसने टेस्ट क्रिकेट को आज तक ज़िंदा रखा हुआ है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आईसीसी जो है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी उतनी ही तवज्जो दे, और पाकिस्तान और इंडिया के अगर टेस्ट मैचेस ऐसी तर्ज पर 5-5 मैच हर साल होम एंड अवे की बुनियाद पर खेले जाएं तो टेस्ट क्रिकेट को इस बड़े सगीर में जो 2 अरब लोगों का एक खिता है उसमें टेस्ट क्रिकेट को न सिर्फ हया मिलेगा बल्कि इसमें टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी। और इसमें आईसीसी ये भी कर सकती है कि यूएई में दिसंबर में न्यूट्रल वेन्यू अगर देखा जाए तो उसमें भी करवा सकती है टूर्नामेंट। इंडिया और भारत की 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज जो है उसको कोई भी नाम दे तो उससे ये यूएई में भी हो सकती है, इसके अलावा और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया जैसे पे, लेकिन ज़्यादा ही बेहतर हो कि ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मैचेस हो। अगर पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जाके इंडिया में खेल सकती है और भी टीमें जा सकती हैं तो आईसीसी को फोर्स करना चाहिए इंडिया को भी कि वो भी पाकिस्तान में आगे खेले। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर ऐसी सीरीज़ के तर्ज पे अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों दुनिया के किसी भी खिते में, चाहे नवंबर दिसंबर जो है उसमें यूएई में, तो टेस्ट क्रिकेट को बड़ी जो है एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। और इसी तरह ऐसी सीरीज़ जो है वो अगर बंद हो जाए, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ना हो, और तो फिर आप यकीन जाने कि टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल ही वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो आईसीसी को कहीं ना कहीं चाहिए कि कमर्शियलिज्म का खन्नास जो है वो दिमाग से निकाल के टेस्ट क्रिकेट पे भी तवज्जो दे। और टेस्ट क्रिकेट और जो टेस्ट मैचेस हैं एक साल में 9 टीमों के और 34 मैच, ये बहुत ही ज़्यादती है टेस्ट क्रिकेट से भी और उन टेस्ट क्रिकेटर से भी जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, ना T20 खेलते हैं ना वनडे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी तरह जो है जो टेस्ट क्रिकेट है उसको बचाने के लिए इनकी तादाद जो है साल में 34 से आपको 68 करनी होगी, या 70 टेस्ट कम से कम एक साल में खेले जाने चाहिए। और जिस तरह टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ 68 मैचेस रखे गए हैं तो इनकी तादाद भी 130-135 के करीब करनी चाहिए। और ये 2 मैचेस 3 मैचेस की सीरीज़ की बजाय 4-4 5-5 मैच रखने चाहिए, तो फिर ही आप टेस्ट क्रिकेट को बचा सकते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं बचेगी तो फिर यकीन जाने कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वनडे की बारी आ जाएगी, फिर आप सिर्फ T20 तक ही महदूद रह जाएंगे और ये क्रिकेट के लिए कोई बेहतर चीज़ नहीं होगी। अगर कोई ये कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर ऐसी सीरीज़ के जो मैचेस आजकल चल रहे हैं उसमें देखें कि T20 से भी ज़्यादा क्राउड आता है। वजह उसकी ये है कि एक ऐसी सीरीज़ है जो पहले से शेड्यूल होती है, जिसका शायकीन को इंतज़ार होता है। यही काम आईसीसी ने इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ रख के करना है। और इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में भी काफ़ी जो मुकाबलाबाजी है उनकी भी हो सकती है। और माजी में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की जो है वो मुकाबलाबाजी थी, उसको भी मद्देनज़र रख के टेस्ट क्रिकेट करवाई जा सकती है और टेस्ट मैचेस की तादाद भी बढ़ानी होगी। और आईसीसी ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो फिर टेस्ट क्रिकेट जो ना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी बल्कि ये एक ऐसा क्राइम होगा जिसका तमाम तर मुजरम, और मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की कातिल आईसीसी होगी। आईसीसी को अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए और इस फॉर्मेट की जगह है, शायकीन में भी जगह है। और देखें जितना आपने कमर्शियलिज्म कर दिया, आपने 1000 के करीब मैच T20 के कर दिए पूरी दुनिया में, तो क्या
اس سے بہت زیادہ دلچسپی بڑھی ہے. آپ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ میں یا ون ڈے کرکٹ میں زمبابوے، آئرلینڈ اور جو ہے دوسری ٹیمیں جو ہے چھوٹی ٹیمیں وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹیسٹ کرکٹ دیتے، زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ دیتے آئرلینڈ کو آج سے 5-7 سال پہلے تک، تو یقیناً آج آئرلینڈ ایک بڑی زبردست ٹیم بنی ہوتی. اسی طرح افغانستان کو بھی جتنے زیادہ ٹیسٹ میچ ملیں گے ان کے پلیئر زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، ٹیکنیکلی بھی اور فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. تو بہت ضروری ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو آپ بڑھائیں، اور اس کا جو کینوس ہے وہ پوری جو 12-13 ٹیمیں ہیں زمبابوے ایون دین افغانستان، اس کو بھی اس میں ٹیسٹ چیمپئن شپ میں لے کے آئیں، اور میچز کی تعداد بڑھنی چاہیے. اور ایک سال میں جو 34 میچ ہیں وہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے، اور آئی سی سی کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کھلواڑ کر رہی ہے اس کرکٹ کے تاریخی فارمیٹ کے ساتھ. بہت شکریہ، دیکھتے رہیے 180 اسپورٹس. اللہ حافظ.